जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, गुरु जी का कहना है, शुक्रन सत्संग सुनाने वाले का भी और सुनने वाले का भी, दोनों को गुरु जी जरूर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए संगत जी, आप सबसे निवेदन है अंत तक शुक्रन सत्संग जरूर सुनिएगा। गुरु जी अपनी कृपा और ब्लेसिंग्स आप सब पर बरसाएंगे। संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गुरु जी के और भी पावन सत्संग आप तक पहुंचते रहें। आइए गुरु मंत्र के साथ शुक्रन सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। His blessings. So जब मैं छोटी थी तो my mother used to fall sick and very sick in the sense that nobody can even imagine. तो वो थिरकर वैसो बोलते थे और मुझे और मेरे ब्रदर को थिरकर वैसो याद था, बट हमारा एक्सपीरियंस था नेगेटिव कि मम्मा बीमार होते हैं तो मम्मी करते हैं। बट एज यू नो गुरु जी की जर्नी स्टार्ट हुई, रिसेंटली पता चला कि it is one of the शब्द that he always advocated, और अभी थिरकर वैसे से मुझे अपनी जर्नी याद आई। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि मम्मा हैज ट्रांजिशन एंड गुरुजी ने मुझे बेरिया के सत्संग में एक्चुअली दिखाया था कि एक पैराडाइज वाला सेटअप था कि मैं बहुत रोती थी थिरकर वैसे सुनकर, और मेरे हस्बैंड चैनल चेंज कर देते थे जब वो शब्द चलता था, ये रोने लगी है। तो गुरुजी ने मुझे वहां पे मम्मी की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन दिखाया कि ये देख तेरी माँ मेरे पास है। वो दिन और आज का दिन आई हैव नॉट क्राइड एंड इट्स ऑल गुरुजी। एंड ताती वाव इज द शब्द दैट माय मॉम गिव टू माय भाभी, और उसको हिंदी में लिख के दिया व्हेन माय भाभी वाज कैरिंग हर सन एंड व्हेन आई वाज कैरिंग माय सन। तो मुझे एकदम से गुरुजी ने टेलीपैथिकली डाला कि ये पाठ करना। मैं हरजिंदर सिंह जी वाला वर्जन सुनती थी, तो गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने अलाउ करवाया कि ऑपरेशन थिएटर में व्हेन आई वाज हैविंग माय सी सेक्शन ताती वाव चला। सो दिस वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल दैट वो हमें शब्द गुरु से जोड़ते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। And when we had hit the lowest in our lives, my husband and me in the initial stage of our journey, so without a penny in our pocket, he's never ever let us sleep without food. And उस दौरान मैं दुख भंजनी साहब का घंटे का हरविंदर साहब की बैकग्राउंड का यूट्यूब का पाठ करती। So I was like कि गुरु जी की महिमा को आप मिस नहीं कर सकते। These blessings that we are all together, or for all of us to have connections. Thank you गुरुजी, एंड कोई गलती हो गई हो तो माफी। जय गुरु जी। जय गुरु जी साई संगत जी। आज मैं एक अपना सत्संग बड़े मंदिर गुरुजी's ब्लेसिंग्स चैनल पे शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना मेरे पति अंकल के लिए है जिनको मैंने डॉक्टर के पास लेकर जाना था। ये बहुत प्यारा सत्संग है जो कि मेरे साथ पिछले हफ्ते हुआ और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर कुड़िए शुक्राना कर। तो मैं बाकी सत्संग भी बहुत लेट शेयर कर पाती हूँ, तो उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये रहा मेरा सत्संग। मुझे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पर जाना था और मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि ये एक दूसरा डॉक्टर है जहाँ कंसल्टेंसी के लिए जा रही हूँ, पता नहीं वो क्या कहेगा, कैसे होगा, ना तो मुझे जगह का मालूम है, जो कैसे पहुँचूंगी तो टेस्ट होंगे तो क्या आएगा। मैं सोच रही थी और काफ़ी टेंशन में थी। शाम को मैं अंधेरे में सैर करने निकली और गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, तो रास्ते में अचानक मुझे एक सांप दिखा और मैं डर कर थोड़ा एक साइड पर हो गई। डरी हुई जरूर थी लेकिन मन में गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। तो घर वापस आके सोचती रही काफ़ी देर से कि गुरुजी आपने दर्शन दिए सांप के रूप में, क्या होगा, क्या कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो सोने से पहले मेरी आदत है मैं गुरुजी का यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पे सोने से पहले स्क्रीन देखती हूँ, देखने के लिए गुरुजी का क्या मैसेज आ रहा है। तो वहाँ लिखा था, कुड़िए चिंता न कर, मैं तेरे नाल हैगा, सब ठीक होएगा। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, सो गई।
सुबह अगले दिन डॉक्टर के पास जाना था, तो सब काम अपने आप ठीक से होते गए। और जब डॉक्टर ने टेस्ट किए, रिपोर्ट आई। रिपोर्ट चाहे अच्छी नहीं थी, फिर भी डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक होगा, बस कुछ चीज़ें उम्र के साथ इंसान को फेस करनी पड़ती हैं और इस समय सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मैं बहुत परेशान और टेंशन रहती है, लेकिन मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी ही मेरे डॉक्टर हैं, गुरुजी ही मेरे पिता हैं और वही रास्ता दिखाएंगे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, ये कहते हुए कि गुरुजी हम सबके साथ हैं, उनसे बातें डायरेक्टली करो तो वो साथ भी देते हैं, मदद भी करते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं। जैसे कि मुझे उन्होंने बिना किसी अड़चन के डॉक्टर की दुकान पे हॉस्पिटल तक पहुंचाया, वहाँ सारे काम ठीक से करवाए और वापस लेकर आए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना जी, मेरे गुरु जी का। इस सत्संग को मैं मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने जीवन का एक पवित्र अनुभव आपसे साझा करना चाहती हूँ, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए गुरु जी की असीम कृपा का साक्षात प्रमाण है। भक्त जन तो गुरु जी के पतंग जैसे हैं। हमारी जिंदगी की डोर उनके हाथों में है। वे हमें अपने स्नेह और शक्ति से खींचते हैं, जीवन के हर उतार चढ़ाव से पार लगाते हैं और अंत में हमें अपने चरणों से जोड़ देते हैं। हमारे जीवन में गुरु जी का बुलावा उस समय आया जब मेरे पति अपने मामा से मिलने जा रहे थे। अचानक उन्हें किसी ने कहा, चलो एम्पायर एस्टेट गुरु जी के दरबार चलते हैं। वह वर्ष 2000 था और वह दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया। पहले ही दर्शन में गुरु जी ने मेरे पति से पूछा, क्या चाहिए? उस समय हमारी स्थिति बहुत कठिन थी। उसी वर्ष हमारी शादी हुई थी, लेकिन पारिवारिक व्यापार पूरी तरह से डूब चुका था। आर्थिक संकट इतना गहरा था कि शादी से एक रात पहले तक मेरे पति सोच रहे थे कि उन्हें यह विवाह करना चाहिए या नहीं। फिर भी उन्होंने सभी रस्में श्रद्धा से निभाई, पर परेशानियां खत्म नहीं हुई। फिर गुरु जी के दिव्य दर्शन हुए। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव ने हमें अपने आशीर्वाद से आच्छादित कर लिया हो। उस दिन से हमें विश्वास हो गया कि हमारी शादी गुरु जी की इच्छा से ही हुई है और वही हमारी जिंदगी को संभाल रहे हैं। हम नियमित रूप से गुरु जी के दरबार जाने लगे। अक्टूबर 2006 में मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। हालत ऐसी थी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। फिर भी मैं अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर गुरु जी के दरबार जाती रही। चाय प्रसाद ही लेती थी, क्योंकि लंगर करना मेरे लिए संभव नहीं था। जनवरी 2007 में गुरु जी ने कृपा कर आदेश दिया, आज लंगर करके ही जाना। उस दिन हॉल के बाहर लंगर हुआ, जो आमतौर पर नहीं होता था। उसी रात मेरी तबीयत अचानक और बिगड़ गई। मुझे लगा यह मेरी आखिरी रात है। सारी रात मैं केवल गुरु जी को याद करती रही और उनसे प्रार्थना करती रही। अगली सुबह मैं डॉक्टर के पास गई। कई परीक्षण हुए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ है। तभी मेरे पति को एक स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने देखा कि हम दोनों गुरु जी के सामने बैठे हैं। गुरु जी ने कहा, इस पर किसी ने काला जादू किया है, और मेरे पति को आदेश दिया, लाल कपड़ा और काला धागा लाओ। उस दिन के बाद से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ये सब केवल हमारे प्यारे गुरु जी की अनंत कृपा और संरक्षण का परिणाम है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी के वचनों को सुने और समझें। पहला, तांबे के लोटे के बारे में गुरु जी ने कहा, ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। दूसरा, सिर्फ
मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो आमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से नहीं साफ करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भर कर रख देना चाहिए और सुबह सबसे अपनी पहले वही पानी पीना चाहिए। तीसरा, बच्चों पर पढ़ाई का ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। चौथा, ये कलयुग है। इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। पांचवा, गुरुजी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। छठवां, गुरुजी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था। सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्म से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी छुपा नहीं था। गुरुजी किसी को भी बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। सातवां, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। आठवां, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। नौवां, गुलाब विच भी कंडा होंदा है। अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ भी नहीं होता। जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। 10वां, गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सत्संग हमारे साथ साझा करें। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज।